इसके ऊपर YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ है। इनफैक्ट मेरे भी चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि जो भी हाउस मेकर है वो घर पे स्टाइलिस्ट कैसे दिख सकती है। कुछ दिनों पहले मैंने एक और टॉपिक शेयर किया था कि बिल्कुल आप सिंपल कपड़ों में घर में कैसे स्टाइलिश दिख सकते हो, मीन्स आप रोज़ जो कपड़े पहनते हो उसमें कैसे स्टाइलिश दिख सकते हो। सो वो वीडियो चेक करना चाहते हो तो मैं ऐड स्क्रीन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। बट आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इस टॉपिक से रिलेट कर पाती हूँ। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं अपने मदर इन लॉ के यहाँ पे जाती हूँ तो मेरी जो मदर इन लॉ का घर है वो बिल्कुल भी मतलब विलेज में है, गांव में है, तो वहाँ मुझे भी सर पे पल्ला रखना पड़ता है। सी रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वहाँ मीन्स आप जैसे लोगों के बीच में जाते हो वहाँ की थोड़ी सी आपको मीन्स फॉलो करनी पड़ती है। आपको खुद में ही बहुत अनईजी होगा, कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, तो इस पर कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आज भी बहुत सारी ऐसी हाउस मेकर है या फिर मैं बोलूँ कि ऐसी बहुएं हैं जिन्हें सर पे पल्ला रखना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में जो भी घरेलू महिलाएं हैं, मैं खुद को भी घरेलू समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब का काम भी घर से करती हूँ एंड घर के सारे काम हैंडल करती हूँ, तो इसमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। किसी को भी एम्बैरेस फील होने की ज़रूरत नहीं कि हम सिर्फ घर का काम संभालते हैं, हम घर में रहते हैं एंड जो भी सर पे पल्ला लेते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है कि घरेलू महिलाएं या फिर सर पे पल्ला लेने वाली बहुएं किसी भी पार्टी में आप स्टाइलिश कैसे दिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इफ़ यस देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ना करना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत प्रमोशन कर लिया मैंने अपने चैनल का, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सालू। जो फ्रेंड भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं बात करती हूँ ब्यूटी, लाइफस्टाइल, DIY, स्टाइलिंग वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। तो पहला पॉइंट है कि अगर आप सर पे पल्ला रखते हो तो आप कोशिश करो कि सर पे जो आप पल्ला सेट करते हो आप बिल्कुल पल्ला यहाँ पे मत सेट करो। इससे आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है या इनहेंस होके नहीं आ पाती है, आपकी पर्सनालिटी निखर के नहीं आ पाती है, क्योंकि आपका जो पूरा फेस है मीन्स फॉरहेड तक वो कवर हो चुका है। तो आप मीन्स खुद में ही आपको बहुत अनईजी फील होगा। तो अगर आपको सर पे पल्ला लेना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सर के पल्ले को मत सेट करिए। आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप पफ बनाइए एंड थोड़ा सा अपने बालों में आप वॉल्यूम दीजिए एंड उसके ऊपर मीन्स यहाँ पे आपने पल्ले को सेट करना है। जैसे मैं साइड में वीडियो दिखा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एंड दूसरा तरीका है कि आपने जो भी लो बन बनाया है, लो बन के ऊपर आप कुछ यूपिन की हेल्प से अपने सर पे पल्ले को सेट करिए। इससे जो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली आपको समझ में आएगा इन दो पिक्चर्स को देख के। सबसे पहले मैंने जो पल्ला सेट किया है यहाँ पे सेट किया है, आप देख सकते हो कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। एंड सेकेंड में मैंने जो पल्ले को सेट किया यहाँ पे सेट किया है। सो आपका जो चेहरा है उसे एक फ्रेम मिलेगा फ्लॉन्ट होने के लिए। सो डेफिनेटली आप जब भी सर पे पल्ला सेट करते हो एंड आपको कोई पार्टीज अटेंड करनी है, कोई भी इवनिंग अटेंड करनी है, फंक्शन अटेंड करना है, तो आप सर पे पल्ला प्लीज इस तरह ना सेट करें। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी आप सर पे पल्ला रखते हो एंड क्योंकि पल्ले की वजह से आपका जो हेड है वो ढक जाता है, तो जब भी आप अपने लिए ब्लाउज कस्टमाइज करवाते हो, अगर आप मीन्स हमेशा ही आपको घर में या बाहर में सर पे पल्ला रखना पड़ता है, सो आप जब भी अपने ब्लाउज का डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो आप कोशिश करो कि आप बैक साइड में ज़्यादा डिज़ाइन ना डलवाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पल्ले की वजह से आपके जो ब्लाउज का डिज़ाइन है वो दिखना नहीं है, वो हाइड हो जाता है। सो आप अपने ब्लाउज के नेक की बजाय आप अपने स्लीव्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिला है आपका स्लीव, तो आप या तो कुछ इस तरह की नेट वाली स्लीव डलवा सकते हैं अपने ब्लाउज में या एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव। मैंने यहाँ पे जो देखो इस तरह से करवाया है। एक्चुअली ये दो अलग अलग कपड़े थे बट मैंने यहाँ पे ये लेस जो है अलग से जॉइंट करवाई है। तो इस तरह आप अपने स्लीव्स में वैरायटी लेके आ सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह का स्लीव ट्राई कर सकते हो, बेल स्लीव ट्राई कर सकते हो, आप 3/4 स्लीव्स ट्राई कर सकते हो, पफ स्लीव ट्राई कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आप अपने स्लीव्स के साथ प्ले करो। एंड वन मोर थिंग, आप जब भी सर पे पल्ला लेते हो एंड अपने लिए ब्लाउज बनवा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्लीव्स के साथ मत जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप शॉर्ट स्लीव पहनते हो तो आपका जो ब्लाउज है
ब्लाउज किसी भी साड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो स्लीव ढक जाती है आपकी साड़ी के पल्ले की वजह से। तो या तो आप मीन्स 3/4 स्लीव डलवाओ या फिर यहाँ तक स्लीव डलवाओ, जो भी स्लीव आप डलवाओ उसकी लेंथ आप थोड़ी सी हल्की ज़्यादा रखो, जिससे आपका ब्लाउज जो है बहुत ही डिफरेंट लगे औरों से। जब भी सर पे पल्ला लेते हो आप ये मत सोचो कि मुझे साड़ी में कितने सारे सेफ्टी पिन, मतलब मैंने 2 सेफ्टी पिन लगा लिए, 3 सेफ्टी पिन लगा लिए, नहीं, आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है सेफ्टी पिन की आप वहाँ वहाँ सेफ्टी पिन लगाओ। आप यहाँ पे साइड में क्लिपिंग देखो, मैंने जो सेफ्टी पिन है यहाँ पे पिन अप किया है, यहाँ पे पिन अप किया है, शोल्डर पे पिन अप किया है, एंड एक जो सेफ्टी पिन है मैंने अपने हेड के ऊपर पिन अप किया है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ। तो अगर आप इस तरह से अपने पल्ला को सेट करते हो विद अ सेफ्टी पिन, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मेरा जो पल्ला है वो गिर जाना है। नहीं, आप सेफ्टी पिन लगाओगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके पार्टी को एंजॉय कर पाओगे। एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी आप सेफ्टी पिन लगाते हो एंड पल्ला को सेट करते हो, आपका पल्ला यहाँ आप मत सेट करो, आप शोल्डर के पास पिन अप करो एंड आपका जो पल्ला है यहाँ पे इस तरह से फॉल होना चाहिए। इससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग लगेगी। मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट मेंशन कर रही हूँ जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, या आप जो भी स्टाइलिंग कर रहे हो आप भीड़ में भी अलग लगाओ। ट्रस्ट में ये छोटे छोटे टिप्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत हद तक या आपकी स्टाइलिंग को बहुत हद तक चेंज करने में हेल्प करेगा। कभी इन टिप्स को ट्राई करके देखिएगा। बची हो नेक्स्ट टिप की तरफ, जब भी आपको सर पे पल्ला सेट करना है एंड आप पार्टी अटेंड करनी है तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा सी थ्रू मटेरियल का साड़ी लो, मीन्स नेट हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, या फिर आप किसी भी तरह का जॉर्जेट, शिफॉन, इस तरह की साड़ियों को आप चूज़ करो जो हल्का सी थ्रू हो। एंड आप जब भी अपना हेयर स्टाइलिंग बनाते हो तो आप कोई भी एक अच्छा सा हेयर एक्सेसरी आप फ्लॉन्ट कर सकते हो। नाउ सी थ्रू साड़ी मैंने इसीलिए बोला कि आप जो भी हेयर स्टाइल बनाओ वो दिखे, आपकी साड़ी से दिखे, क्योंकि अगर आप मोटी मटेरियल के लाइक ब्रोकेड, सिल्क, इस तरह की साड़ियों को लोगे एंड आप हेयर स्टाइलिंग बनाओगे तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आना है। तो जब भी आपको अपनी हेयर एक्सेसरी को या फिर हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट करना है, आप कोशिश करो कि आप सी थ्रू साड़ियों को चूज़ करो। साड़ी अगर आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा सिल्की है, मीन्स उनका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा सिल्की है एंड आपको सर पे पल्ला सेट करना है एंड आपको ओपन हेयर रखने का मन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बालों को हल्का सा कर्ल दो, या फिर आप मीन्स क्रिम्पर की हेल्प से आप अपने बालों को क्रिम्प भी कर सकते हो, जिससे जब आप पल्ला को सेट करोगे सेफ्टी पिन की हेल्प से भी, तो वो बिल्कुल भी पीछे की तरफ ड्रॉप नहीं होगा। सो आप सिल्की बालों में अगर आपको मीन्स पल्ला को सेट करना है तो आप कोशिश करो कि अपने बालों को हल्का सा आपने कर्ल कर लो। जब भी आपको मीन्स पल्ला सेट करना है अपने हेड के ऊपर, तो आप कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा स्लिपरी मटेरियल की साड़ी को आप अवॉइड करो, जिसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो। बिकॉज अगर आप ऐसी साड़ियों को चूज़ करते हो तो पल्ले को सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट इसका भी जुगाड़ है। तो आप क्या करना है, साड़ी के पल्ले में आपको 2 से 3 पिन को सेट करना है जहाँ पे आपने पल्ले को सेट करना है, एंड देन यू पिन की हेल्प से या फिर ब्लैक क्लिप की हेल्प से आपने उसे सेट करना है। बट कोशिश करो कि आप स्लिपरी मटेरियल की साड़ी को आप अवॉइड करो। बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके पहले वीडियो किसी भी रीज़न से आप लोगों को अच्छा लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड मेरे ब्लॉग चैनल को भी प्लीज़ चेकआउट करना ना भूलिएगा। आप जब भी अपने साड़ी मीन्स आप अगर ओपन पल्ला में कोशिश करो कि आपको जब भी किसी पार्टी अटेंड करनी है एंड आप साड़ी को मीन्स अपने साड़ी के पल्ला को सेट कर रहे हो, आप ओपन पल्ला मत सेट करो, क्योंकि ओपन पल्ला की जगह आप प्लीटेड पल्ला को सेट करके लो, क्योंकि ओपन पल्ला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपका पल्ला जो है बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। इंस्टेड ऑफ ओपन पल्ला आप कोशिश करो कि आप प्लीटेड पल्ला को आप अपने प्लीटेड पल्लू को आप ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी को प्लीट करके आप पहनो। ओपन पल्ला पहनते हो तो पहले जो मैंने तरीका आपको बताया कि पिनअप करना ना भूले, जहाँ जहाँ आपको नेसेसरी हो। अपनी साड़ी को पहन रहे हो किसी पार्टी में एंड
आपने जो प्लीट की है तो उसे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए अगर आपके पास किसी भी तरह का साड़ी बोझ में बोलूँ अगर है तो प्लीज़ उसे आप पहनिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी अच्छी लगेगी एंड थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो आपने प्लीटेड, मेरे पास एक छोटा सा आप देखो साड़ी बोझ था, इसे मैंने पहना तो इसके पहनने से भी एक साड़ी में एक एक्स्ट्रा टच, एक एक्स्ट्रा एलिगेंस ऐड हुआ है। आप जब भी पार्टी में आप जाओ एंड पल्ले को आपने सेट, जब भी पल्ला आप सेट करो, आप कोशिश करो कि आप अपने दोनों हाथों में बैंगल ना पहनो, एक हाथ में आप बैंगल पहनो एंड एक हाथ में आपने वॉच को कैरी करना है। इससे एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड लुक आएगा। अगर आप घड़ी नहीं पहनना चाहते हो तो एक हाथों में आपने बैंगल एंड दूसरे में एक सिंपल सा कड़ा आप डाल सकते हो। ये छोटे छोटे जो स्टाइलिंग है आपकी पर्सनालिटी में एक ह्यूज डिफरेंस लेके आती है। और जो मेरा नेक्स्ट टिप है ये उन वुमेन्स के लिए है या उन हाउस मेकर के लिए है जिनका चेहरे का जो फ्रेम है छोटा है, जिनका चेहरा छोटा है। तो अगर आपका चेहरा छोटा है एंड अगर आपका चेहरा का जो फ्रेम है वो ब्रॉड है, मीन्स आपका चेहरा जो है साइज में बड़ा है, तो आप इस टिप को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। आप जब भी सर पे पल्ला रखते हो आप कोशिश करो कि बिल्कुल पतली बॉर्डर वाली साड़ी को आप पहनो। बिकॉज क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर आपका चेहरा छोटा होगा एंड आप ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी को सेट करोगे, चेहरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा एंड आपका चेहरा और भी ज्यादा छोटा लगेगा। उसी तरह अगर आपका चेहरा जो है बड़ा है एंड आप ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ियों को पहनोगी तो आपका चेहरा और भी बड़ा दिखेगा, और भी ज्यादा ब्रॉड दिखेगा। तो जिनका भी चेहरा छोटा है एंड जिनका भी चेहरे का फ्रेम जो है चौड़ा है, मीन्स ब्रॉड है, तो दोनों ही इस टिप्स को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। अगर आपके घर में शादी है एंड आपने बहुत ही हेवी सा कुछ साड़ी या फिर कुछ भी इस तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करवाया है, तो आप कोशिश करो कि आपने एज इट इज़ जैसा साड़ी पहनते हो उसे पहनना है एंड उसके साथ एक सिंपल सा आपने दुपट्टा कस्टमाइज करवाना है एंड उसे अपने हेड के ऊपर रखना है, जो बिल्कुल लाइट वेट हो, जो पहनने में भी आपको मीन्स दुपट्टे की वजह से आप कंफर्टेबल होगे एंड आपकी स्टाइलिंग भी दूसरों से अलग लगेगी। तो प्लीज़ भारी साड़ी एंड जो भी कॉस्ट्यूम आप पहनते हो वो भारी है तो उसके साथ आप कोशिश करो कि उसका ही पल्ला आप मत अपने हेड के ऊपर बिन सेट करो। आप कोशिश करो कि उसके साथ एक दुपट्टे को आप फ्लॉन्ट करो एंड अदरवाइज अगर आपके पास पहले से कोई दुपट्टा है तो उसे भी आप मिक्स मैच कर सकते हो। अब कुछ मीन्स फैशन या स्टाइलिंग टिप्स की जो भी हाउस मेकर सर पे पल्ला रखती है वो पार्टी में कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं, इंस्टेंटली कैसे स्टाइलिश दिख सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। इफ़ यस देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।